हेलो सदा पीपल, आज हम लोग बात करेंगे मेरी एक और फेवरेट फिल्म के बारे में जिसका नाम है फर्ज। और इस मूवी का काम है आपको व्हाट्सएप के स्टेटस देना। मतलब अगर आपको व्हाट्सएप स्टेटस लगाना पसंद है तो इस मूवी में आपको इतने ज्यादा स्टेटस मिल जाएंगे कि पूरा महीना आप उसको यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। तो सर्च करते हैं बॉयज एटीट्यूड स्टेटस फॉर व्हाट्सएप इन दिस मूवी। मैं आखिरी बार कहता हूँ, मैंने पहली बार ही सुन लिया था। तो इसी तरह बीच बीच में मैं आपको व्हाट्सएप पे लगाने के लिए स्टेटस देता रहूंगा, क्योंकि ये मूवी एक मंथली व्हाट्सएप स्टेटस पैक के अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं स्टोरी की तरफ, जो कि शुरू होते ही इन दो लेडीज की अजीब अजीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। आई मीन कर क्या रही हो दोनों बहनें मिलके। वेल, इन दोनों के बाद हमें दिखाए जाते हैं मिस्टर जॉनी सिंस के बहुत बड़े फैन। जॉनी की तरह डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स बना के लड़कियों के साथ खेल रहे हैं और फिर उन्हीं लड़कियों से मुजरा करवाते हुए उनके सामने लेट के अपनी तशरीफ पे थप्पड़ मारे जा रहा है। अबे क्या कर रहा है? मतलब ये सारी हरकतें करके क्या साबित करना चाह रहा है यार? टिकटॉकर है क्या तू? तुम्हें कब से क्या? खैर ये टिकटॉकर तो नहीं है, बहुत ही खतरनाक आदमी है जिसका नाम है गावा फिरोजी एंड ही इज द विलन ऑफ दिस मूवी एंड ही इज ऑल अबाउट बॉम्ब्स। मतलब जहां भी जाता है, जब भी जाता है, बम फोड़ने जाता है। और दूसरी मूवीज में होता है ना कि दूसरे लोग आके ऐसे लोगों को बोलते हैं कि आपने यहाँ पे बम फोड़ना है, वहां पे बम फोड़ना है। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। ये बंदा अपनी मर्जी से बिना वजह हर जगह पे जाके बॉम्ब लगा के आ जाता है। और इसकी इसी हरकतों को देख के आप यही पूछना चाहोगे कि भाई साहब दिवाली पे पैदा हुए थे क्या? खैर इस फिल्म में वसूली भाई भी हैं जो कि गावा फिरोजी के भाई बने हैं और उनका नाम है सिकंदर। अब उनको अपने स्टेट के सीएम से कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो अपने भाई से कहते हैं, हम अपने आदमी को सीएम की कुर्सी पर क्यों नहीं बिठाते? अब सिकंदर का ये सवाल सुन के आपको ये तो पता लग गया होगा कि वो चूतिया है। एंड बाय द वे, जिनको लगता है कि चूतिया गाली है तो मैं आपके लिए गूगल कर लेता हूँ। इट हैज अनदर मीनिंग दैट यू कैन पॉज एंड रीड। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं चूतिया बनूं तो उसका मतलब होता है बेवकूफ। तो अब अपने चूतिया भाई को सेटिस्फाई करने के लिए गावा फिरोजी हैज मेड अ कार, अ बॉम्ब कार। आई टोल्ड यू ही इज ऑल अबाउट बॉम्ब्स। तो अब इस कार से वो सीएम को मारना चाहता है। अब इन दोनों को यहीं पे थोड़ा सा पॉज करते हैं और मिलते हैं फिल्म की हीरोइन से, जो कि है मिस काजल, हु इज प्रीटी। नहीं, नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, लिटरली शी इज वेरी प्रीटी। अब मिलते हैं काजल के पापा से, जो कि एक पुलिस वाले हैं एंड ही इज इंस्पायर्ड बाय सीआईडी। हाउ डू आई नो? वॉच दिस। किसका मर्डर किया सर? मर्डर नहीं, किडनैपिंग सर। किडनैपिंग? ये तो लड़की को अगवा करने का केस है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। खैर इस सीआईडी के फैन के एक और पुलिस वाले भाई साहब हैं जो कि अपने पहले ही सीन में अपनी ईमानदारी दिखाते हुए बिना वजह ये डायलॉग मारते हैं, भगवान करे मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। और बॉलीवुड की फिल्म में जब भी कोई साइड कैरेक्टर ज्यादा ईमानदार बनने की कोशिश करता है तो फिर वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाता। तो फिर अगले ही सीन में गावा फिरोजी के भेजे हुए बॉम्ब से सीएम को बचाते हुए भाई साहब बॉम्ब के साथ फट जाते हैं। और उनकी मौत के गम में अर्जुन सिंह का कहना है, ये भी कोई जाने का तरीका है यार अभी अभी आपके भाई साहब मरे हैं और आप उनके मरने के तरीके में गलतियां निकाल रहे हो। जाते जाते अपनी उम्र मुझे दे गए भाई साहब। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, उम्र है वो, चिल्लर नहीं है कि जाते जाते तुम्हें दे के चले गए वो। और अगर तुम्हें इतना ही दुख हो रहा है तो पूरी फिल्म में उसकी फैमिली में से किसी के साथ भी मिले क्यों नहीं तुम? 6 महीने बचे थे रिटायरमेंट में। अबे ठीक है ना यार, खत्म करो अब इस बात को। अब क्या भाई साहब पे ऐसे लिखने बैठ जाओगे? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता कि वो। यार लगता है ये पूरी रात इसी टॉपिक पे बात करने वाला है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डे पे। कल तक इस कुर्सी पर भाई साहब बैठा करते थे। अबे यार अभी तक तेरी ये बातें रुकी नहीं है। वेल दिस इज अ प्रॉब्लम कि अब उस कुर्सी पे कौन बैठेगा। बट दिस प्रॉब्लम आल्सो हैज अ सॉल्यूशन। मीट मिस्टर करण सिंह, द कूल पुलिस वाला। और ये कूल क्यों है? क्योंकि ये कैरेट खाते हैं हर जगह हर वक्त, बस कैरेट। और यही वजह है कि पीटर रैबिट के फैंस को भी ये मूवी बहुत अच्छी लगती है। वेल कैरेट खाने के अलावा अपना कूल पुलिस वाला और भी बहुत कुछ कर सकता है, जैसे फिजिक्स की माँ बहन एक करना या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग से जंप करना। और भाई साहब अगर आपको आप ही की लैंग्वेज में समझाऊं तो ऐसी जगह से अगर आप रियल लाइफ में गिरोगे तो उठोगे नहीं, उठ जाओगे। उसके अलावा भाई साहब यूनिफॉर्म भी कभी नहीं पहनते, बल्कि ऑफिशियल मीटिंग्स में टी शर्ट पहन के जाते हैं। और भाई साहब का एटीट्यूड कुछ इस तरह का है कि अपने सीनियर्स के ऊपर भी चिल्लाते हैं। हद से बाहर जाने की जरूरत है सर। इस सब के अलावा भाई साहब फाइट भी बहुत अच्छी करते हैं, बच्चों पे भी चिल्लाते हैं, चैरिटी भी करते हैं, हर चीज कर लेते हैं सिवाय एक काम के, वो है डांस। क्योंकि इनकी डांस में आता है चलना, भागना, घूमना, बैठना, लड़की को उठाना, वापस खड़े करना, तबला बजाना। मतलब भाई साहब नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, जरूरी थोड़ी है। वेल इसी बात पे हो जाए एक व्हाट्सएप वाला हेल्थ टिप स्टेटस। कैंसर को खत्म करना हो तो उनके कीड़ों को मारना पड़ता है। अगर हम उन कीड़ों की सेहत का ख्याल रखेंगे तो मरीज मर जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और अब वापस आते हैं सिकंदर और उसके भाई गावा फिरोजी पे, जहाँ पे सिकंदर बहुत गुस्सा है क्योंकि सीएम नहीं मरा। और जरा इस पागल को देखो कि गोलियां किस तरह चला रहा है। अबे चूतिए अपने आदमियों को मार देगा इस तरह से तू। तो अपने चूतिए भाई को दोबारा सेटिस्फाई करने के लिए गावा फिरोजी मेक्स अ मोबाइल बॉम्ब। मैंने कहा है ना कि ही इज ऑल अबाउट बॉम्ब्स। और इस बार वो सीएम को मारने में कामयाब हो जाते हैं और उनका केस मिलता है करण अर्जुन को। नहीं, ये वाले नहीं,
करण सिंह और अर्जुन सिंह को। और केस मिलने के बाद करण सिंह जो हैं, सनी देओल हमारे, वो गावा फिरोजी के बिजनेसेस पे रेड मारना शुरू कर देते हैं और हर रेड के साथ एक डेट भी मारते हैं अपने पार्टनर की बेटी काजल के साथ। मतलब अगर यहाँ जाना है तो यहाँ से होते हुए जाएंगे, और अगर किसी दिन दुश्मन का बहुत ज्यादा नुकसान कर लिया तो काजल की पूरी फैमिली के साथ डिनर करते हैं। अब ये बात गावा फिरोजी तक पहुंच गई है कि करण उसका बिजनेस खराब कर रहा है, तो अब अगर यहाँ पे कोई और विलन होता तो उसको गोली मारता, लेकिन गावा फिरोजी का गोली से कोई लेना देना नहीं है, वो उसको बॉम्ब मारता है। तो बॉम्ब लगने के बाद करण बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और काजल उसका इलाज करने के लिए उसको चर्च में लेके जाती है, क्योंकि करण को किसी से छुपने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद पुलिस वाला है, ये दोनों क्रिश्चियन भी नहीं है, और चर्च में डॉक्टर्स नहीं मिलते, हॉस्पिटल में मिलते हैं, तो दिस इज क्वाइट लॉजिकल, राइट? ऐसे तो नहीं होता है। बट देन दिस इडियोटिक मूव वर्क्स। करण ठीक हो जाता है और काजल को प्रपोज कर देता है, एंड ऑब्वियसली शी सेज यस। अब इसी बात पे हम जैसे लोगों के लिए एक शदीद सिंगल व्हाट्सएप स्टेटस हो जाए। वेल तो आगे ये होता है कि काजल के पापा को एक पुलिस वाला दामाद नहीं चाहिए, लेकिन काजल को एक पुलिस वाला हस्बैंड जरूर चाहिए। इसीलिए वो इनडायरेक्टली करण से पूछती है कि वो पुलिस वाला क्यों बना, जिसपे करण कहता है, मेरे माता पिता को किसी मुजरिम ने मार डाला था, मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया उस हत्यारे की तलाश में। लेकिन आई डोंट केयर। भाई वैसे तो वी ऑल्सो डोंट केयर, लेकिन अगर तेरा पुलिस वाला बनने का यही एक रीजन था तो उससे बेटर ये था कि बिना टाइम वेस्ट किए उनके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कर देता तू, क्योंकि आपकी एज को देखते हुए लग रहा है कि आपको नौकरी थोड़ी सी देर से मिली होगी, और तब तक तो वो शायद खुद ही मर गए होंगे। तो इसी बात पे हो जाए इंट्रोडक्शन टू अ न्यू बीमारी और उसका इलाज फॉर व्हाट्सएप स्टेटस। जुर्म वो बीमारी है जिसका इलाज मैं। तो अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जब सिकंदर अपनी गर्लफ्रेंड को मार देता है, जो कि काजल की बेस्ट फ्रेंड भी है, और उसी दिन जब काजल अपनी दोस्त से मिलने आती है तो उसे मिलती है उसकी लाश, जिसके बाद करण साहब काजल से कहते हैं, कुछ अजीब सी चीज देखी हो जिससे तुम्हें कुछ नहीं। इसका मतलब तुमने कातिल को देखा है? नहीं, मैं इतनी जल्दी में थी कि ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाई। तो उसने भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखा होगा? पता नहीं। तुम इस केस की चश्मदीद गवाह बनोगी? भाई वाह, क्या कंक्लूजन निकाला है। मतलब उसने कुछ नहीं देखा तो उसको गवाह बनना चाहिए। वेल जब काजल के पापा उसको गवाह बनने से रोकते हैं तो काजल को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। शादी से पहले तो एक लड़की पर उसके पिता का हक होता है ना, शादी के बाद उस पर उसके पति का हक होता है। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार करना। बट अर्जुन सिंह इज वेरी इमोशनल अबाउट इट एंड ही सेज, अगर ये शादी होगी तो मेरे बिना होगी। लेकिन वो दोनों फिर भी शादी कर लेते हैं विदाउट गिविंग अ शिट अबाउट इट। तो इसी बात पे हो जाए एक क्यूट कपल वाला व्हाट्सएप स्टेटस। काजल ही मेरा घर है, लेकिन आज से तुम्हारा नहीं, हमारा। और दूसरी तरफ जब ये बात गावा फिरोजी को पता लगती है कि उसके भाई ने मर्डर किया है, तो पहले तो वो अपने भाई को तबले की तरह बजाता है और फिर करण और काजल को मारने के ऑर्डर्स दे देता है, जिसके चलते और तो कुछ नहीं होता, लेकिन सिकंदर अरेस्ट हो जाता है। उसके बाद कोर्ट रूम में सिकंदर पागल बनने की ऐसी ओवर एक्टिंग करता है कि वापस जाते हुए करण को उसे मारना पड़ता है। साथ ही गावा फिरोजी जो उसे बचाने आया था उसको भी अरेस्ट कर लेता है। और अरेस्ट होने के बाद गावा फिरोजी इज लाइक, मेरा भाई मेरा बच्चा था, तूने उस मासूम को मार डाला। भाई पहली बात तो ये कि तुम्हारा भाई जो है वो तुम्हारा बच्चा कभी नहीं हो सकता, तुम्हारे पेरेंट्स का बच्चा होगा, ये बात क्लियर कर लो। और दूसरी बात जो तुमने उसके मासूम होने की कही है, तो पूरी फिल्म में अगर वो कहीं मासूम लग सकता था तो वो तब था जब वो पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। और कसम खा के कहता हूँ कि वहाँ पे भी वो मनहूस लगा है, मासूम कहीं नहीं लगा। और इसी बात पे बहस करते हुए ये दोनों एक हाथ से लड़ने वाला गेम भी खेलते हैं, क्योंकि इस गेम का रूल होता है कि जिसने भी दूसरा हाथ यूज किया वो आउट। क्योंकि मुझे पता है ना, मैं बचपन में खेलता था ये गेम। खैर तो इसी बात पे हो जाए एक व्हाट्सएप वाला विलन स्टेटस। मेरी मौत को तेरी मौत देखने का इंतजार है, और मैं अपनी मौत को नाउम्मीद नहीं कर सकता। तो अब एक तरफ करण सिंह अवार्ड लेने के लिए पहली बार अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, और दूसरी तरफ गावा फिरोजी अपने आप को मरा हुआ साबित करके जेल से भाग जाता है। और अब क्योंकि गावा फिरोजी को करण से बदला लेना है, तो वो उसे हर जगह स्टॉक करना शुरू कर देता है। लाइक अगर वो मीडिया से बात कर रहा है, हेलो इट्स मी, या फिर अपने घर में अपनी वाइफ के साथ है, हेलो, या किसी गाने पे अपने होठ हिला रहा है, हेलो, या फिर वो डांस करने की नाकाम कोशिशें कर रहा है, हेलो इट्स मी। ही इज लिटरली एवरीवेयर। एंड रिमेंबर कि ये पुलिस से भागा हुआ आदमी है, और अगर किसी ने भी इसको देख लिया तो वो पुलिस को बता सकता है कि ही इज अलाइव, बट ही डजंट गिव अ शिट अबाउट इट, क्योंकि शायद स्क्रिप्ट में ये भी लिखा होगा कि इन सारे सीन्स के दौरान शहर में सिर्फ अंधे लोग अलाउड होंगे। तो अब गावा बदला लेने के लिए पहले तो एक सुसाइड केस की रिस्पॉन्सिबिलिटी करण पे डाल देता है,
फिर उस पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा देता है और सीबीआई इंक्वायरी बिठा देता है। फिर फाइनली उसको किडनैप कर लेता है और किडनैप करने के बाद वो उसे शराब पिलाता है, ड्रग्स देता है और उसके न्यूज़ भी रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद वो करण को एक गाड़ी में बिठा के छोड़ देता है, जिसके चलते वो फुटपाथ पे सोए हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। इस सब के बाद पहले तो करण को सस्पेंड किया जाता है, लेकिन जब उसके न्यूज़ लीक होते हैं तब उसको डिसमिस किया जाता है। मतलब एक आदमी अगर शराब पी के ड्रग्स लेके किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है तो उसकी सजा उससे कम होगी जिसके न्यूज़ लीक हुए हों। यार मतलब पब्लिक को क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। इसी बात पे हो जाए बॉयज एटीट्यूड स्टेटस फॉर व्हाट्सएप पार्ट 2। मैं सपने नहीं देखता, खुद एक बुरा सपना हूँ। तो अब हम लोग आ गए हैं फिल्म के क्लाइमेक्स में, जहाँ पे गावा ने काजल को किडनैप करके अपनी फैक्ट्री में रखा हुआ है और फैक्ट्री के बाहर बिछा दिए हैं माइंस। वैसे ये विलन लोग माइंस बिछाते ही क्यों हैं? आज तक कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि विलन्स के बिछाए हुए माइंस पे कोई हीरो मरा हो। और हमारे हीरो को तो वैसे भी साइंस की माँ बहन एक करना आता है, तो वो दूसरे रास्ते से अंदर आ जाता है और सबको मार के काजल को बचा लेता है। लेकिन तब तक गावा फिरोजी वहां से भागने के लिए हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है और फिर हमारा हीरो गावा के बिछाए हुए माइंस को अपने लिए बूस्ट बना के हेलीकॉप्टर पे जंप कर लेता है। नहीं सीरियसली, यहाँ पे सबवे सर्फर्स चल रहे हैं। तो फिर करण गावा को उसी माइन पे फेंक के मार देता है जो उसने खुद बिछाए थे। आई टोल्ड यू गावा, दिस इज अ बैड आइडिया। वेल तो गावा के मरने के बाद बिना कोर्ट गए ही करण की बेगुनाही साबित हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टर की हाँ रिक्वायर्ड है, किसी जज साहब की नहीं। So this is how the movie ends and we will end this video with a WhatsApp status. जमीन के 2 गज नीचे रेंगने वाले कीड़ों से मेरा वादा है कि मैं गावा, फिरोजी और सिकंदर को बहुत जल्द उनकी खुराक बनाऊंगा। अबे पागल है क्या तू? So that's it from this video. Thank you so much for watching. Please like the video, comment on it, share it और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कॉमन सेंस की बात है,